दोस्तों टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस तो हो गया कल लॉन्च। When a legend decides to reinvent itself, it listens, innovates, and elevates to a newer high. और इसके प्राइसेस भी जो है वो आ गए हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसके प्राइसेस कैसे रहे हैं और एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं, कौन कौन से इंजन ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ट्रांसमिशंस हैं और वो कैसे वाइजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग वेरिएंट में। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि सारे ऑटोमोबाइल के अपडेट यहां पर आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 18,30,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट कर रही है। 5 वेरिएंट्स में इसको डिवाइड किया गया है एंड इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जो प्राइस है वो 28,90,000 एक शोरूम जा रही है। दोस्तों ये गाड़ी जो है वो इंडोनेशिया में ऑलरेडी अनवील हो गई थी, इनफैक्ट लॉन्च भी हो गई थी। वहां पर इनोवा जेनेसिस के नाम से इसको लॉन्च किया गया था और यहां पर हाई क्रॉस के नाम से लॉन्च किया गया है। मात्र 50,000 रुपए में आप इसको बुक करवा सकते हैं और अभी वेटिंग पीरियड के बारे में तो कुछ ज्यादा बोला ही नहीं जा सकता। रीजन बीइंग अभी नई मार्केट में आई है तो जल्दी से बुक करा के जल्दी से डिलीवरी आपको फिलहाल मिल सकती है। हो सकता है कि आप जैसे ही 1 या 1.5 महीने के बाद बुकिंग कराएं तो ये डिलीवरी पीरियड जो है बढ़ता हुआ नजर आए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट्स में। और 5 वेरिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें सबसे बेस वेरिएंट है जी वेरिएंट, फिर आता है वी वेरिएंट, फिर VX, फिर ZX एंड फिर ZX ऑप्शनल। तो ये 5 वेरिएंट सिंपली जो है वो टोयोटा हाई क्रॉस में दिए गए हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो दोस्तों टोयोटा इनोवा पहली बार जो है फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आ रही है। इससे पहले जितनी भी जनरेशन थी वो ना तो फ्रंट व्हील ड्राइव थी, वो रियर व्हील ड्राइव हुआ करती थी और ना वो मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड थी, वो सारी लेटर ऑन फ्रेम थी। यानी कि बॉडी रोल ज्यादा था और रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से आपको एक अच्छा पिक तो जरूर मिलता था। और अक्सर तौर पे हमने यहां पर देखे हैं कि टोयोटा की जितनी भी एसयूवीज है वो रियर व्हील ड्राइव ही रही हैं, स्पेशली तब जब आप लेटर ऑन फ्रेम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीटली जो है वो यहाँ पे टोयोटा ने इस बार डिच किया है डीजल इंजन को और उसकी जगह लॉन्च किया है कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम। यानी कि अब एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्लस एक हाइब्रिड इंजन सेटअप के साथ में जो है वो यहाँ पर इस गाड़ी को लॉन्च किया है। तो अगर आप 2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेंगे तो वो 172 bhp प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं हाइब्रिड इंजन तो है वो भी 2.0 लीटर का ही, लेकिन उसमें प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी 184 bhp। जबकि अगर मैं ट्रांसमिशन सेटअप के बारे में बात करूं तो दोनों में ही ऑटोमेटिक सेटअप आता है। आपको अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदना है तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का जो है मैनुअल सेटअप भी मिलेगा और एक CVT ट्रांसमिशन भी मिलेगा। बट अगर आप यहां पर लेते हैं हाइब्रिड सेटअप तो वहां पे आपको केवल और केवल ऑटोमेटिक में यहां पे खरीदनी पड़ेगी, जो कि ई ड्राइव ट्रांसमिशन सेटअप के साथ में आएगी। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की और कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर आ रही है, तो सबसे पहले हम बेस वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम बात करेंगे जी वेरिएंट की। तो दोस्तों ये जो वेरिएंट है वो एक 2.0 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आएगा। ये वाला एक वेरिएंट है जिससे स्टार्टिंग हो जाती है। अब दोस्तों मजे की बात ये है कि टोयोटा ने यहाँ पे किसी प्रकार का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया है किसी भी वेरिएंट में, यानी कि आपको केवल और केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चलाना पड़ेगा। CVT ट्रांसमिशन आपको 2.0 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में मिलेगा, जबकि हाइब्रिड सेटअप में आपको ई ड्राइव ट्रांसमिशन ऑफर होता हुआ नजर आएगा। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो GX एंड VX वेरिएंट है वो 7 सीटर एंड 8 सीटर सीटिंग लेआउट के साथ में आते हैं, जबकि आप ZX एंड ZX ऑप्शनल लेंगे तो आपको केवल और केवल 7 सीट लेआउट में ही वो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। जबकि अगर आप G वेरिएंट और GX वेरिएंट यानी कि नीचे के 2 वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ऑफर होंगे और ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं यानी कि VX, ZX एंड ZX ऑप्शनल वो आपको यहां पर हाइब्रिड सेटअप के साथ में आएंगे। चलो बहुत बातें हो गई, अब जरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर ऑफर किया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके जी वेरिएंट में, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में। ये कॉस्ट कर रहा है 18.30 लाख रुपीज 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में एंड 18.35 लाख रुपीज 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। और फीचर्स के बारे में बात करें तो ऑटो LED हेडलैम्प्स, 16 इंचेस के स्टील व्हील्स यहां पे आपको ऑफर होंगे, ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, 4 स्पीकर ऑडियो सेटअप, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, एनालॉग स्पीडोमीटर एंड 4.2 इंचेस का मिड डिस्प्ले। बेस वेरिएंट में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। अब इससे अबव यानी कि GX वेरिएंट की तरफ अगर हम बढ़े तो वो भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आएगा
और उसकी प्राइसिंग जाती है 19.15 लाख रुपीज 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन की एंड 19.20 लाख रुपीज 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन की। फीचर्स को रोल डाउन करते हैं, इसमें जी के जितने भी फीचर्स हैं वो इसमें अब आएंगे ऑलरेडी, प्लस एग्जिस्टिंग के साथ में क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स एंड एसओएस इमरजेंसी कॉल बटन। दोस्तों VX वेरिएंट की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। गाइस मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं Boodmo.com की। गाइस जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और यहाँ पर Boodmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, Boodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी ईजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब अगले वेरिएंट यानी कि VX वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां से जो है वो हाइब्रिड वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है और हाइब्रिड 24,01,000 रुपए कॉस्ट करेगा 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में एंड 24,06,000 रुपए कॉस्ट करेगा 8 सीट कॉन्फ़िगरेशन में। फीचर्स अगेन रोल डाउन करते हैं। GX के सारे फीचर्स इसके अंदर आएंगे और फुल LED टेल लैम्प सेटअप, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक ब्लोअर कंट्रोल, डुअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, रियर सनशेड, 360 डिग्री कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिट्रैक्टेबल सनशेड एंड सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। तो ये तो हो गया मिड वेरिएंट। अब जरा आगे के वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं ZX वेरिएंट की। ये टॉप से एक छोटा वेरिएंट है और अगेन हाइब्रिड के साथ में ही आएगा। केवल इसमें आपको केवल और केवल 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। 28.33 लाख रुपीज एक्स शोरूम ये यहाँ पर कॉस्ट करता हुआ नजर आएगा। VX के एग्जिस्टिंग फीचर्स तो इसके अंदर आएंगे ही, बट 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, पावर्ड ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड लेग रेस्ट, 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्वालिटेड लेदर सीट्स, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम एंड साइड कर्टेन्स एयर बैग्स भी इसमें आएंगे। सो ये था सेकंड टॉप। अब जरा बात करते हैं टॉप ऑफ द लाइन यानी कि ZX ऑप्शनल वेरिएंट की। ये भी आपको 7 सीट लेआउट में यानी कि कैप्टन सीट्स के साथ में आएगा और कॉस्ट करेगा 28.97 लाख रुपीस एक्स शोरूम। अब फीचर्स ZX के साथ साथ और भी एड ऑन हो गए हैं, जैसे कि लेन की असिस्ट इसके अंदर आ गया है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑफर किया गया है, ऑटोमेटिक हाई बीम एंड रियर क्रॉस अलर्ट भी आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। यानी कि एडास के कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं इनोवा हाई क्रॉस के साथ में, और ये सारे फीचर्स जो हैं वो ZX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग डिसेंट प्राइसिंग जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लगभग नहीं है, बट इसको अगर क्रॉस कंपीट करते हुए देखें XUV 700 के साथ में, या हम सफारी की भी बात करें जो कि 7 सीट एंड 8 सीट लेआउट के साथ में, वो काफी कम कॉस्ट होती हुई नजर इसकी आने वाली है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको कंपटीशन से यहाँ पर देखूं तो XUV 700 एंड सफारी इसके बेस वेरिएंट से 5 लाख रुपए जो है वो सस्ती XUV 700 5 लाख रुपए एंड XUV एंड सफारी तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब सस्ती बेस वेरिएंट में जो है वो ऑफर होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट इनके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी काफी अच्छा खासा गैप जो है वो मेंटेन्ड है, परसिस्टेड है। बट इनोवा क्योंकि एक माइलस्टोन अचीव कर चुकी है एंड इनोवा इज ऑलरेडी नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर द ड्राइव इट गिव्स, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक देखने वाली बात होगी। मैंने अभी तक गाड़ी ड्राइव नहीं की है, मैं जल्द ही जाऊंगा आउटलेट पे एंड ड्राइव करूंगा इनोवा हाई क्रॉस, अगर वो आउटलेट में आना स्टार्ट हो गई होंगी तो। फिलहाल के लिए अगर बेस्ट वेरिएंट के बारे में बात करें तो मुझे इसका GX वेरिएंट काफी पसंद आ रहा है। वो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में जरूर काउंट होता हुआ नजर आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो इतने में सामान आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस आपके पास में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी यहाँ पे आ जाती है। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें और सीट बेल्ट लगाएं। हम बात करेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ में। Until next time, bye bye, take care and keep living car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys.